और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर एक ऐसी घटना सामने आई है जो हर माता पिता को हिलाकर रख देगी। किड्जी स्कूल वैन का जिहादी ड्राइवर मोहम्मद आरिफ, जिसे बच्ची मासूमियत से अंकल कहकर पुकारती थी, उसी ने मासूमियत को रौंदने की शर्मनाक कोशिश की है। आरोप है कि यह दरिंदा महीनों से 4 साल की बच्ची के साथ गंदी हरकत कर रहा था। स्कूल वैन से बच्ची को लाने ले जाने की जिम्मेदारी के पीछे यह दरिंदा अपनी हवस को छिपा रहा था। जैसे ही मासूम के परिजनों को इस घिनौनी हरकत का पता चला, उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बिना देरी किए जिहादी ड्राइवर आरिफ और किड्जी स्कूल के मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस वक्त पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है और इस हैवान की करतूतों का काला सच उजागर कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए कब तक ऐसे जिहादी भेड़िए खुलेआम घूमते रहेंगे। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। लखनऊ से सुमित श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सुमित, क्या है ये पूरा मामला? जिहादी ने जिस तरीके से ये गंदी हरकत की है मासूम बच्ची, 4 साल की बच्ची के साथ, जिसको वो अंकल कहती थी, और वही अंकल हैवान बन गया उसके लिए। क्या पूरा मामला है, इसको लेकर जानकारी दीजिए। पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है और माता पिता का क्या कुछ कहना है? जी सुमित। शिवांगी, आपको बता दूं कि ये देखिए जो मामला है, ऐसे लोग समाज को कोड़ बना देते हैं। देखिए आपको बता दूं कि ये इसके 2 महीने पहले भी एक ऑटो ड्राइवर था जिसने एक और लड़की के साथ छेड़खानी की थी। हालांकि उसका काम तमाम हो गया था, उसके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हुई थी, उसका इनकाउंटर हुआ था। तो ये ऐसे करने से ऐसी चीजें रुकती नहीं। आपको बता दूं कि ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, ये काफी दिनों से उसको लड़की को परेशान कर रहा था। वो बच्ची जो 4 साल की बच्ची, आप समझ सकती हैं कि जो माँ बाप नौकरी पेशा है, जिनके पास समय नहीं है अपने बच्चे को पहुंचाने के लिए, वो स्कूल का वैन करते हैं। और स्कूल भी ऐसा छोटा मोटा नहीं है, ऐसा संस्था है जिसका बहुत बड़ा चेन पूरे इंडिया में है, किड्जी। इसका नाम लेने में भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे संस्थाओं को इस वैन का पहले सत्यापन करना चाहिए, उसके ड्राइवर का सत्यापन करना चाहिए, उसके बाद बच्चों के सुरक्षा उसके हाथों में देनी चाहिए। आपको बता दूं कि ये जो बच्ची है, इस बच्ची ने हिम्मत करके, आप सोचिए कि वो 4 साल की बच्ची, उसका प्राइवेट पार्ट काफी दिनों से दर्द कर रहा था। वो अपनी माँ से उसकी शिकायत की और उसकी माँ ने जब उससे पूछा तब उसने बताया कि अंकल बैक टच करते। अब जिस बच्ची ने उसको अंकल करके बोला, वो जिहादी ने उसके साथ ऐसी हरकत की। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना है ये। और इस घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। हालांकि जो उसके परिवारजन थे, उसकी माँ थी, उसकी माँ ने स्कूल प्रबंधन से भी इसकी शिकायत की थी, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने इस पे कार्रवाई करने से मना कर दिया। ऊपर से इसके ऊपर धमकी देना शुरू कर दिया कि अगर इसकी कंप्लेन आप कहीं करते हैं तो इस पे आपको भुगतना पड़ेगा, आप बच्ची को गायब कर देंगे। इस जिहादी ने भी इसको धमकाया, डराया, लेकिन उस मां ने हिम्मत करके पुलिस में इसकी शिकायत की और पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ्तारी कर ली। लेकिन गिरफ्तारी करना एक इसका बहुत बड़ा समाधान नहीं है। आपको बता दें कि इसका समाधान सिर्फ एक ही है, जो यहाँ पे योगी गवर्नमेंट करती है, इनकाउंटर, क्योंकि ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। आपको बता दूं कि जो बच्ची है, वो बच्ची काफी डरी सहमी हुई थी। हालांकि हम लोग उस जगह पे गए थे, हम उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन वो काफी सहमे हुए थे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली की जरूरतें, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि उनके बच्ची के साथ ऐसा हुआ है। तो बच्ची का आत्मा हो चाहे शरीर हो, वो एक तरह से एक डरा सहमा सा है। बिल्कुल सुमित, और ऐसे में ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि जो माता पिता है उन पर क्या बीतती है। वो अपने बच्चों को शिक्षा के मंदिर में शिक्षा लेने के लिए पहुंचाते हैं, लेकिन वो खुद डरे रहते हैं कि उनकी बच्चों के साथ इस तरीके की हरकत हो रही है। हालांकि किड्जी नाम का जो स्कूल बहुत नामी स्कूल है, पूरी चेन पूरे भारत देश में इसकी चल रही है, लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि जो स्कूल के मैनेजर हैं, जो स्कूल प्रशासन है, वो इस मामले को दबाने का प्रयास किया, आखिरकार ऐसा क्यों? क्या आपकी स्कूल प्रशासन से कोई बात हुई है? क्या उनकी प्रतिक्रिया कोई इस पूरे मामले पर सामने आई है? सुमित, हालांकि स्कूल प्रशासन से बात नहीं है, क्योंकि उसके प्रबंधक को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके प्रबंधक को गिरफ्तार किया, इस जिहादी को गिरफ्तार कर दिया गया है, क्योंकि वो जो वैन था, उस वैन की अभी तफ्तीश चल रही है। वो वैन अभी गायब है, क्योंकि वो वैन किधर है अभी वो पुलिस उसकी तलाशी ले रही है। हालांकि स्कूल में हर एक बच्चे से पूछताछ की जा रही है, हर एक माता पिता से पूछताछ की जा रही है कि और भी ऐसी घटनाएं तो नहीं हुई है पहले। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह की ये घटनाएं हुई, एक नॉर्मल घटना नहीं है, क्योंकि किड्जी एक बहुत बड़ा संस्थान होता है, इसका एक बड़ा चेन है।
और इस चेन में अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं, जहां बच्चे को आप समझ सकते हैं कि किडजी में अगर आप भेज रहे हैं, तो वहां पे आपकी मानसिक स्थिति ऐसी रहेगी कि हाँ, बच्चा हमारा सेफ होगा, सुरक्षित होगा, जिस वैन से जा रहा है वो सुरक्षित होगा, क्योंकि वो स्कूल प्रशासन का है। लेकिन स्कूल प्रशासन का वैन अगर इस तरह की हरकतें करता है, उसमें ऐसे जिहादियों को नौकरी दी जाती है, तो आप समझ सकते हैं कि इन जिहादियों की सोच सिर्फ एक होती है, वो सिर्फ सोच होती है एक छेड़छाड़, बलात्कार, धर्मांतरण, यही एक इनके दिमाग में चलता रहता है, जिहाद चलता रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि इनकी मानसिकता क्या होगी। और अगर माँ बाप अगर इसके बारे में नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि हाँ, स्कूल अच्छा है, स्कूल का वाहन है, इसका सत्यापन करना जरूरी है। बात तो यही है कि स्कूल अच्छा होने से कुछ नहीं होता है, स्कूल में काम करने वाले लोग वहां पर कैसे हैं। और अगर किडजी जैसे स्कूल इन जिहादियों को अपने स्कूल के वैन का ड्राइवर रखते हैं, यहाँ वहां पर कामकाज के लिए रखते हैं, तो ये बहुत सोचने वाली बात है कि इस तरीके के मामले ऐसे स्कूलों से सामने आ रहे हैं। फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा और क्या कुछ इस पूरे मामले पर प्रतिक्रियाएं आती हैं, बच्ची का क्या हाल है, प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है, इस पर नजर बनाए रखिए। सुमित, फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।